अगर आपके दरवाजे पर कोई भी रिकवरी एजेंट आता है, आपको हरेस करता है, आपको परेशान करता है, तो आपको उसको कैसे टैकल करना है। अगर मान लीजिए कोई भी पुलिस वाला आपके दरवाजे पर आ रहा है लोन की रिकवरी के लिए, तो आप उसको कैसे फेस करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीटली समझेंगे। बैंक आपके ऊपर क्या क्या कार्रवाई कर सकती है, आपको उस कार्रवाई को कैसे फेस करना है, आपको बैंक से कैसे बचना है, इन रिकवरी एजेंटों को कैसे फेस करना है। इस वीडियो में कंप्लीटली पूरा कानूनी कार्रवाई समझेंगे, कानूनी प्रोसेस समझेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप पहली बार चैनल पाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपने अपने लोन का भुगतान नहीं कर पाया है, आपने अपने लोन की कोई भी ईएमआई नहीं दी है, तो उस केस में बैंक आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि ये एक तरीके की सिविल नेचर की एक्टिविटी है। मतलब आपका एक दायित्व था लोन रीपेमेंट करना, आप अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस मामले में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी। बशर्ते इसमें एक कंडीशन है, बैंक आपके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कर सकती है। वो भी उस केस में अगर आपने लोन गलत तरीके से लिया है, मतलब आपने गलत डॉक्यूमेंट लगाकर लोन ले लिया है, तो आईपीसी की धारा 420 के तहत आप पे 420 का मुकदमा तो दर्ज हो सकता है। लेकिन उस केस में आप अगर अपने सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा करते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट लीगल है, तो पहले दिन ही जो बैंक ने आपके पास केस लगाया है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं एफआईआर आपके खिलाफ क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि ये एक्टिविटी एक नॉन क्रिमिनल एक्टिविटी है। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर जब भी दर्ज कराई जा सकती है जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो, जैसे कि आपने किसी का मर्डर कर दिया हो, आपने किसी का खून कर दिया हो, आपने किसी पे जानलेवा हमला किया हो, या फिर आपने कुछ ऐसा काम कर दिया हो जो देश के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, तो उस केस में एफआईआर दर्ज हो सकती है। सिविल एक्टिविटीज में आपके खिलाफ कोई भी डायरेक्टली एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकती। बैंक सीधे कोर्ट जा सकता है, कोर्ट के जरिए आपके पास समन भेजा जा सकता है। समन अगर कोर्ट से आते हैं तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट की अवहेलना करते हैं, समन जो भी बैंक की तरफ से आपके घर आ रहे हैं और समन पे समन आ रहे हैं, अगर आप उनका ना कोई जवाब दे रहे हैं, ना ही आप कोर्ट जा रहे हैं, उस मामले में कोर्ट पुलिस को आपके घर भेजेगा और आपसे बोलेगा कि आप कोर्ट आइए। अगर आप कोर्ट चले जाते हैं तो पुलिस आपके दरवाजे नहीं आएगी। सिर्फ पुलिस दरवाजे तभी आ सकती है जब आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हैं। पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, लोन रिकवरी करना नहीं होता। लोन रिकवरी करने का काम होता है एजेंट्स का, जो कि बैंक के थ्रू होता है। पुलिस हमेशा इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर आपके दरवाजे कोई पुलिस आती है तो हमेशा उससे पूछिए कि कोर्ट ने आपको कोई ऑर्डर दिया है या फिर कोई पेपर दिया है जिससे तहत आप हमारे दरवाजे आए हैं। फिर आप कोर्ट में जाकर आप वहां पर लोन को अपने को सेटलमेंट करा सकते हैं। सेटलमेंट के तहत आपसे जो भी बनता है आप जो जमा कर दीजिए। उसके बाद आपके घर पे ना कोई पुलिस वाला आएगा, ना कोई रिकवरी एजेंट आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं रिकवरी एजेंट के मामले में। अब मान लीजिए आपके दरवाजे पर कोई रिकवरी एजेंट आ रहा है, तो बैंक हमेशा अपने एम्प्लॉय को किसी के घर नहीं भेजती है लोन रिकवरी के लिए। हमेशा वो थर्ड पार्टी पैरोल पर ही किसी एजेंसी को हायर करती है और उसको कमीशन बेस पर लोन रिकवरी लेके आपके दरवाजे पर भेजती है। और मान लीजिए कोई लोन रिकवरी एजेंट आपसे अभद्र व्यवहार कर रहा है, तो आप उसकी वीडियो बना लीजिए और सीधे एफआईआर दर्ज कर दीजिए, क्योंकि कोई भी आपसे गलत बात नहीं कर सकता, ना ही अभद्र व्यवहार कर सकता। सीधे आप एफआईआर दर्ज करिए, या फिर आप सीधे कोर्ट में जाकर बोल दीजिए कि मैं लोन का सेटलमेंट कराना चाहता हूँ, मैं लोन पे करने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो वहां पर जाकर आप अपना लोन का सेटलमेंट करा के इस केस को क्लोज कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।